अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आप सबको शब बरात बहुत बहुत मुबारक हो। मैं भी ठीक हूँ। आप सब की दुआ है। और अभी अभी मैं यहाँ पे नमाज अदा कर ली हूँ। अब मैं कुरान शरीफ पढ़ने जा रही हूँ। तो मेरे साथ साथ ईदान भी यहाँ पे नमाज पढ़ा है और वो यहाँ पे अब नाराज़ हो रहा है कि उसे भी कैमरा पे आना है। मैं यहाँ ईदान को नाराज़ होने छोड़ दी हूँ क्योंकि थोड़ा वो ओवर एक्टिंग करता है बहुत ही ज़्यादा आजकल। तो मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद अब कुरान शरीफ पढ़ूँगी और ईदान भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ रहा था माशाल्लाह। आजकल वो भी मेरे साथ बैठता है नमाज पे। आती नहीं है अभी, लेकिन प्रैक्टिस पूरा जैसे मैं करती हूँ वैसे करता है वो। कुरान शरीफ पढ़ लूँगी, उसके बाद हलवा भी बनाना है। तो अब मैं यहाँ आ गई कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। अच्छा, खाते खाते सलाम करना है। तो देखिए इधर यहाँ पे खाते खाते आप लोगों को सलाम कर रहे हैं। हलवे के लिए किचन में मैं आई हूँ और यहाँ मैं सफाई से पहले ही मैं चने दाल डाल दी थी पानी में। इसे मैं 2 घंटा भिगो के छोड़ दी थी। ये हाफ केजी चने का दाल है, इसे मैं 2 घंटा भिगोई पानी में। अब मैं देख ली ऐसे ये पूरी नहीं गलेगी, अभी इसे दूध में भी अच्छे से गलाना है। तो इसको मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करके मैं एक बार डाल दी थी एक पानी से, 2-3 पानी से अब मैं वॉश करूँगी। उसके बाद मैं इसे दूध में उबालूंगी। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें, पानी पूरा छान ले फिर दूध में डालें, वरना ज़्यादा पानी पानी हो जाता है। तो मैं अच्छे से छन्नी पे इसे डाल दी हूँ और ये पानी छन चुका है। इसके बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। तो ध्यान रखें कि आधा केजी चना है तो आधा केजी ही दूध रखना है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे से पहले गलती होती थी, मैं वो करती थी कि मैं दूध छोड़ती थी, मैं स्टीम नहीं करती थी। तो मेरी बाजी है वो मुझे बताई, मेरी अपी बड़ी वाली, उन्होंने कहा कि नहीं, जब डालो ना तो पूरा स्टीम करके छोड़ दो तो दूध बाहर नहीं आएगी। वरना मैं तेज रखती थी, एकदम हाई फ्लेम पे रहता था मेरा चूल्हा। तो उस चक्कर में होता था क्या कि दूध बाहर आने लगती थी, फिर मैं उसे जल्दी से बंद करती थी तो थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब है कि मैं सीम करके छोड़ती हूँ तो बहुत ही अच्छे से चने दाल इसमें गल जाती है। तो आप लोग भी ध्यान रखें। और दूध भी बिल्कुल अच्छे से सोख लेती है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग बना के बिल्कुल ट्राई करें। मेरी तो बहुत यम्मी बनी थी, सबने तारीफ़ किया। मैं आस पड़ोस सबको दी तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा बना है। तो देखिए यहाँ अब चने दाल यहाँ पे गल रही है, पे चढ़ चुका है। अब मैं यहाँ उसमें 6-7 सीटी लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसे कुकर की सीटी खोल के तो जो दूध रहेगा एक्स्ट्रा मैं उसे सुखाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसे पीसूंगी। उसके बाद देखिए आप लोग आगे। यहाँ हस्बैंड ने मेरे लिए ईदान के लिए बिल्कुल यूनिक सा टॉफ़ी लाए हैं। बहुत ही मज़े का था, ऐसा एक भी फ्लेवर नहीं था जो अच्छा नहीं था। मैंने दो तो इसमें मैं खाई थी, बाकी 3-4 ईदान खाया था। अभी भी मेरे पास है 1-2 बचे हुए। तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत मज़ा आया था खाने में। तो यहाँ इन सब में से मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं ये खाऊंगी। बाकी अपना टॉफ़ी खाने के लिए तो मुझे ये नारियल के लड्डू जैसा लग रहा था सेब इसका। तो मैं इस बार नारियल का भी सोची थी मैं हलवा बनाती, लेकिन हालात कुछ सही नहीं था इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया। फातिहा करना था तो चने का बना रही हूँ। और सूजी का कतली मैं बना भी सकती हूँ, नहीं भी, क्योंकि आजकल मीठा कोई खा नहीं रहे हैं घर में। और ईदान भी उतना पसंद नहीं करता है हलवा को, चना का थोड़ा बहुत खाता है और गाजर का। इसलिए मैं देखती हूँ अगर टाइम बचा तो बनाऊंगी, नहीं तो नहीं। और देखने तो मैं निकाल ली हूँ दाल को, मतलब हलवा नहीं, दाल को कुकर से। और यहाँ चिकन है तो चिकन ये 1 केजी है तो मैं इसमें हाफ केजी बनाऊंगी। हाफ केजी का मैं कल बिरयानी बनाऊंगी। मैं आज ही बनाती लेकिन काफ़ी लेट हो गई थी तो इन्होंने कहा कि मटन ला देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप मटन खाते हो नहीं हो तो चिकन ही लाइए, वो बनाते हैं।
दाल को मैं यहाँ अच्छे से पीस ली हूँ। बिल्कुल हल्का हल्का सा करना है क्योंकि अच्छे से दूध में ये गल चुकी थी। और देखा आप लोगों ने कितना अच्छे से दूध सोख लिया था इसमें। तो दाल अच्छे से दूध में सोख के बाद मैं इसे निकाल ली हूँ और इसे मिक्सी में पीस के अच्छे से मैं गंदा भी की हूँ किचन को। कोई नहीं, साफ भी मुझे ही करना है। और मैं यहाँ नॉन स्टिक में डाल दी थी। ये आए, इन्होंने देखा कि नहीं इसे नॉन स्टिक में नहीं बनाओ, कढ़ाई में बनाओ। तो मैं फर्स्ट टाइम नॉन स्टिक में ट्राई कर रही थी कि गाजर का बनाई हूँ, अच्छा बना था, ये भी शायद अच्छा बने। तो नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं इसे कढ़ाई में कर लो। अम्मी लोग भी इसमें ही करती थी, तो मैं इसे कढ़ाई में डाल दी हूँ और बर्तन खाली कर दी इससे उसमें डाल के। और यहाँ पे मैं हाफ केजी चने दाल का हलवा में मैं 200 ग्राम के आसपास घी डाली थी। 200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा होगा, 250 ग्राम से थोड़ा कम। तो यहाँ घी आप लोगों को याद रखना है, एक बार में नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में डालिएगा, तो उससे दाल जो है घी को सोख कर लेती है। और आज मैं भर भर के ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ क्योंकि दान तो ये खाता नहीं है, इसके पापा भी थोड़ा बहुत खाएंगे और थोड़ा मैं खिलाऊंगी उसे, तो ड्राई फ्रूट्स निकाल के। वैसे माशाल्लाह आजकल वो काजू खाने लगा है। हलवा बनने के बाद मैं आ गई थी आंटी के घर। बहुत दिनों से आंटी बुला रही थी, मैं नहीं जा पा रही थी इधर, तो मैं सोची आज मिल लेती हूँ, पर्व है। तो मैं हलवा भी दी और आंटी से मिली भी। आंटी बहुत जिद की, बिरयानी खिलाई, बहुत अच्छा बिरयानी बनाई थी भाभी। वहाँ से खाने के बाद मैं आ गई हूँ घर। तो इन्होंने कहा तुम तो खा ली, मेरा निकाल दो। मैंने कहा नहीं, आपके साथ भी खाऊंगी। आप अल्लाह पढ़े थे दिन में, पापा के साथ फातिया किए थे। और ये क्या कर ले हो, आपका फोटो थोड़ी, आपका वीडियो बन रहा है। पापा मुबारक हो, आप भी बोल दीजिए। सभी लोग हेलो हेलो, सभी लोग को मुबारक हो। क्या मुबारक हो? सभी मुबारक। ईद ने अल्लाह पढ़ा था। और आप सिर्फ पापा से प्यार करते हो, पापा को किसी दे रहे हो, मम्मी को तो नहीं दे रहे हो। वेरी गुड। आप चलिए फोटो देखिए। रात के 12 बजे हम लोग वीडियो बनाते हुए, है ना। नकली वाला फोटो वाला लगाओ। नकली वाला फोटो? हाँ, फिर हमला भी चिल्ली भी आ जाएगा। हाँ, वो मेरे फोन में नहीं होता है, तो गुल्ला जप्पी के फोन में होता था ना। क्या स्नैपचैट? अब सब कुछ होने के बाद हस्बैंड कट कर रहे हैं हलवा। ये इनका ही ड्यूटी है, कुछ करे ना करे ये, लेकिन हलवा कट यही करते हैं। तो ये यहाँ पे बोले लाओ, मैंने कहा आप कर दीजिए, इन्होंने ये कर रहे हैं। और मैं आंटी को दे दी थी उस टाइम में, उनका अलग से प्लेट में ही मैं निकाल ली थी, फातिया के तुरंत बाद दे दी थी। तो आंटी को क्योंकि उसमें ही मैं कट कर ली थी, तो अब लेकिन ज़्यादा सूख गया है तो अच्छे से कट हो रहा है। तो यहाँ बहुत अच्छे से बड़े बड़े पीस ये कट किए हैं और अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत फेस्टिवल में हस्बैंड लोग हाथ बटा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिसको बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाला है, प्लीज़ आप लोग अच्छा मुझे ढेर सारा प्यार देना, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।